इसको मैं किसी भी एडिटर में आप ओपन कर लें, अगर आपके पास जैम्प है, वैम्प है, ओ सॉरी आई रिपीट हाँ, मतलब कोई भी आपके पास जो एडिटर है आप उसमें इसको ओपन कर सकते हैं। जो भी अभी मेरे पास मैं PHP स्टॉर्म में इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विजुअल कोड में भी ओपन कर सकते हो। जैसे विजुअल कोड में ओपन हो जाएगा, पूरी फाइल को क्लिक करके ओपन कर दें। अगर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ना ओपन विद, उसके फाइल ने फोल्डर के ऊपर क्लिक करके ये ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे ओपन विद कोड, तो आप अपना विजुअल कोड ओपन करके वहाँ पर ऑप्शन होता है कि ओपन फोल्डर, तो आप वहाँ से वो फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। उसको वो पाथ ले दे दें वो वाले फ़ोल्डर का। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ओपन था इसलिए उसने उसे को ही ओपन कर दिया। अच्छा चले मैं इसको ओपन करता हूँ अपने एडिटर में। ये मेरा एडिटर है PHP स्टॉर्म, हम इसी में कोड करेंगे। विजुअल कोड स्टूडियो और इसमें क्या फ़र्क है सर? इसमें ये फ़र्क है, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस अच्छी है इसकी, फ़ाइल हैंडलिंग ईजी है ज़्यादा। उसमें भी ठीक है, ये भी वो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा है उससे। PHP का सबसे अच्छा ये एडिटर है, मतलब बहुत रिच है। पेड है सर? पेड है, $200 साल के। ना ही समझिए फिर सर। नहीं, आपको मैं ही दे देता हूँ। ठीक है सर। हाँ लाइसेंस है मेरे पास, वो कुछ नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे इंडेक्सिंग करता है, मतलब सारी फ़ाइलों को ये अपने अंदर इंडेक्सिंग कर लेता है। तो फाइल्स को आपस में कोई भी कीवर्ड लिखो सारी सिंक्रोनाइज हो जाती है हमारी फ़ाइलें आपस में, तो कोड करना बहुत इजी हो जाता है। कोड फाइल्स पे मूव करना, फ़ाइलों के अंदर सर्च करना, कोई ख़ास कीवर्ड या कोई ख़ास फ़ाइल को सर्च करना, तो वो काफ़ी इजी होता है। हर एडिटर में बस यही कुछ आपको फैसिलिटी मिलती है, बाकी आपने कोड तो खुद ही लिखना है, कोई एडिटर कोड नहीं लिख के देता जी आपको। सर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमें CMD भी मिल जाती है अंदर ही। ये हमारा टर्मिनल जो है इसका मतलब है कि ये CMD है हमारी। तो ये उसी यहाँ पर ये शॉप के अंदर हमारी CMD ओपन होगी, बजाय इसके हम वहाँ फ़ोल्डर में जाके CMD ओपन करें, तो हम यहाँ से ही वो कमांड अपनी जो PHP आर्टिसन सर्व है, ये वो कमांड है जिसके ज़रिए से हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। अगर ये कमांड आप नहीं लिखते तो हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होता। ठीक है, तो लोकल हमें ये ज़रूरत होती है। अगर आप इसके बगैर भी चलना चाहते हैं तो आप पब्लिक वाली जो फ़ाइल है उसको मूव करके चला सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप यही वाली कमांड को यूज़ करें। ये अभी स्टिल इंडेक्सिंग कर रहा है जिसकी वजह से अभी सिस्टम स्लो है, तो ये हो जाती है पूरी, फिर ये रन हो जाएगा। उतनी देर में हम देखते हैं, कल हमने देखा था कि वो एक वेलकम पेज आ रहा था, वो कहाँ से रूट आउट होकर आ रहा था, मतलब वो तो हमें नज़र आ रहा था, लेकिन वो उसे कैसे बताया गया था कि हमने वही वाला पेज को लोड करना। सर इसी सिलसिले में ना एक और क्वेश्चन था मेरे जहन में कि जैसे हम PHP में जब काम करते हैं तो हम एक index.php की फ़ाइल बनाते हैं, उसके साथ style.css की फ़ाइल हाँ बनाते बिल्कुल ऐसे हैं हैं। और इसी तरह JS की फ़ाइल बना लेते हैं। तो वो फाइल के लिंक्स हम फाइल में दे देते हैं टेक्स्ट वाली में, और वहाँ पे हम एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ या इस तरह का कोई सिनेरियो एनवायरनमेंट नज़र नहीं आ सारा रहा। कुछ है, हम वो आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ तक पहुँचेंगे सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, सारा कुछ है नज़र आएगा आपको। ये हमारी अभी ये वाली फ़ाइल यहाँ पे आउटपुट हो रही है, ये कौन सी फ़ाइल है, ये हमारी welcome.blade.php फ़ाइल है। लेकिन सवाल ये है कि वो फ़ाइल ही क्यों लोड हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कोई और फ़ाइल बनाता हूँ व्यूज़ के अंदर, मैं इधर एक और फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया होम, ठीक है, या उसका नाम मैंने कॉन्टैक्ट रख दिया। अच्छा होम ही अभी वो इंडेक्सिंग कर ले इसलिए मुझे वो एडिट नहीं करने दे रहा। चलो होम है मेरे पास ना, तो ये वाली फ़ाइल यहाँ पे लोड क्यों नहीं हो रही। अभी मैं इस होम के अंदर लिख देता हूँ कि H1 होम पेज।
अब ये होम पेज वाली फ़ाइल अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो इसका क्या है सब तरीक़ाकार है कि जिसको अडॉप्ट करके हम वो वाली ख़ास फ़ाइलों को लोड कर सकते हैं। यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जब /home पे जाऊँ तो मुझे वो होम वाली फ़ाइल मिले। अभी वो कह रहा है कि नॉट फाउंड, मतलब कि इस नाम पे कोई आपका URL एग्ज़िस्ट नहीं करता आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इस URL के अगेंस्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, कि इसके अगेंस्ट हमें कोई या फ़ाइल नहीं मिल रही या URL नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा, तो उसका इसका एक ना वो है रिक्वेस्ट साइकिल, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट साइकिल, कि हमारी जब यहाँ पे हम कोई URL एंटर करते हैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ पर जाता है और फिर वो उसका अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म होता है कि हमें ये फ़ाइल मिलती है। जैसे हमने कोर PHP में देखा था, मतलब वो /index.php जो हम फाइल का एड्रेस देते थे वो उस फाइल का प्रिंट हमें यहाँ पे देता था। तो यहाँ पे ये PHP नहीं होगा, यहाँ पे URL चलेगा उस फाइल का, URL फाइल का नहीं, मतलब हमने जो URL डिफ़ाइन किए होंगे। अभी हमने अगर कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है तो वो ख़ास कॉन्टेक्ट URL को सर्च करेगा, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया हुआ है वो फिर वहाँ पे वो हमें शो करेगा, उसके मुताबिक चलेगा, फ़ाइल पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, फ़ाइल पे भी चल सकता है लेकिन वो इसका स्टैंडर्ड नहीं है। इसका स्टैंडर्ड ये है कि आप URL के अगेंस्ट चलेंगे। ठीक है, जैसे भी मैं एग्जांपल के तौर पे होम, अगर मैं होम लिखूं तो वो जो मेरी होम वाली फ़ाइल है वो लोड हो, तो वो हम देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पे जाती हैं, वहाँ से कहाँ जाती है और वहाँ से फिर आगे कहाँ जाती है। तो ये 2-3 स्टेप से गुज़र के फिर हमें वो हमारा जो रिक्वायर्ड पेज है वो हम लोड करवा सकते हैं उस ख़ास URL के अगेंस्ट। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो हमारी जाती है रूट्स के अंदर। रूट्स के अंदर अगर भी वेब की फ़ाइल है उसको हम डील करेंगे। तो ये web.php, क्योंकि अभी हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर हम कोई API चैनल कंसोल वगैरह इस तरह के काम करेंगे तो वो हम उधर जाएंगे। तो अभी हमारी जितनी वेब से रिक्वेस्टें आएंगी, यानी वेब से मुराद ये ब्राउज़र से, वेब ब्राउज़र से जितनी रिक्वेस्टें आएंगी वो हमारी यहाँ पर आएंगी वेब के अंदर। ठीक होगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऑलरेडी उसने कमेंट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में, इस फ़ाइल के बारे में। कह रहे हैं इस फ़ाइल के ऊपर आप जो है अपने वो सारे URL डिफ़ाइन करते हैं, राउट्स, उसको URL को इसने रूट का नाम दिया हुआ, रूट कह लें या राउट्स कह लें। तो यहाँ पे आप देखें ये एक राउट इसकी क्लास है, उसके ऊपर ये जो हमारी गेट फंक्शन है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो डबल कॉलन है इसका मतलब होता है कि रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसकी मदद से आप उसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसका कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का एक मेथड है गेट, वो कॉल हुआ है। जैसे रिक्वेस्ट की 2-3 टाइप होती हैं, गेट टाइप, पोस्ट टाइप, रिक्वेस्ट टाइप जो होती हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है अभी, गेट टाइप, यानी सिंपल जो हम URL एंटर करेंगे ना वो सारे गेट में जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब जब URL लिख के हम एंटर करते हैं तो वो सारे गेट में बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है उनकी रिक्वेस्ट। हाँ, कोई ख़ास हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो पोस्ट से कर सकते हैं, पुट, पैच या डिलीट, जो भी हमारे मेथड्स आएंगे आगे। तो अभी हम गेट पे डील कर रहे हैं। गेट से मुराद ये है कि हम सिंपल कोई इसके अगेंस्ट कोई आउटपुट लेना चाहते हैं, यानी सिंपल रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। अभी इसको मैं आपको बाद में, इसमें 2 पैरामीटर हम पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर की क्या निशानी है, पैरामीटर हमेशा कोमे से सेपरेट होगा। ठीक है, यानी कि इस 2 पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम जितने कोमा से सेपरेट करते जाएंगे चीज़ें, चाहे वो फंक्शन लिखें, चाहे वो स्ट्रिंग दें, चाहे इंटीजर दें, कोई भी वैल्यू हम दें और उसके बाद हम कोमा लिख दें, तो वो इसका मतलब है कि हम ये से आर्गूमेंट दे रहे हैं, या पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन एज आर्गुमेंट पास हो रहा है नहीं, हाँ, फंक्शन ये क्लोजर फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा लारावेल के अंदर। इसको बोलते हैं क्लोजर या अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो ये विदाउट नेम होता है। अब देख रहे हो इसका नाम नहीं है, सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है, आगे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसके पैरामीटर भी पास करता ही, और ये फंक्शन सिर्फ इस हद तक है, ये रीयूजेबल फंक्शन नहीं है, यानी इसका स्कोप सिर्फ इधर तक ही है। इसके बाद इसका ना इससे बाहर कोई स्कोप है, ना इससे आगे फर्दर कोई इसका स्कोप है। यानी ये लाइन जब चल गई तो फिर हम इस फंक्शन से कोई हमारा वास्ता नहीं है।
ठीक हो गया। ठीक है सर। मतलब ये ऐसा फंक्शन है कि जो हम रीयूज़ नहीं कर सकते, ये इधर तक ही है, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम सारी वो हमारे पास वो ऑप्शंस हैं जो एक नॉर्मल फंक्शन में होते हैं कि हम इसके अगेंस्ट कुछ भी करना चाहते हैं, जो एक दूसरे फंक्शन में हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वही सेम एज इट इज़ हम इसके अंदर भी वो सारा PHP का कोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं अपने इस दोबारा होम URL पे विज़िट करता हूँ। तो अब इस पे भी वो मुझे कह रहा है कि नॉट फाउंड, जबकि पहले मेरे पास यहाँ पे वो मेरा पेज लोड हो रहा था वेलकम वाला, अभी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो इस पे डिपेंड कर रहा था। ओके हो गया। तो इसको हम दोबारा इजी वे से समझने की कोशिश करते हैं। रूट जो इसकी क्लास है, वैसे इसमें है सारी क्लासेस ही हैं, किसी को फसाड कह देते हैं, किसी को मिडलवेयर कह देते हैं, किसी को कंट्रोलर कह देंगे, मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है, किसी को मॉडल कहेंगे, लेकिन है वो सारी क्लासेस ही हैं, ठीक है। उसको सेपरेशन की हुई है, मतलब कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं कि यार ये मॉडल वाली क्लासेस हैं, ये कंट्रोलर वाली क्लासेस हैं, ये मिडलवेयर वाली क्लासेस हैं, है क्लासेस ही हैं वो सारी, कोई एक्स्ट्रा उनमें कुछ ऐसी वो एक्स्ट्रा यही है कि वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनाई गई क्लासेस हैं, यानी उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है क्लासेस की हमने, ठीक हो गया। तो इसलिए वो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे फसाड लिखा है कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, कभी मिडलवेयर लिखा आएगा, कभी मॉडल लिखा आएगा, तो वो अलग अलग सिर्फ उनकी कैटेगरीज़ हैं, अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो वो क्लास ही बनी होगी अंदर, ठीक है। जैसे मैं ये रूट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें क्लास ही बनी हुई है रूट, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें एक्सटेंड कर रहा है, वो फसाड को एक्सटेंड कर रहा है, तो फसाड में जाएंगे तो वो भी एक क्लास ही है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ख़ास पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, इसलिए उनका नाम ख़ास रखा गया ताकि हमें पता चले यार ये इस कैटेगरी की क्लास है, ठीक हो गया। तो रूट एक क्लास है जिसको मैं ऊपर रेजोल्यूशन ऑपरेटर से मैं उसके मेथड कॉल कर सकता हूँ, तो उसका मैं अभी सिंपल मेथड कॉल करूँगा गेट मेथड जो है इसका, या गेट फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर लेता है हमसे। फर्स्ट पैरामीटर वो URL और सेकंड पैरामीटर के उस URL के अगेंस्ट आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल है। मतलब पहला वो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा तो वो कह रहा है ये URI भी कहते हैं, URL भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, इसके जो भी आप कह लें, URI कह लें या URL कह लें। तो फर्स्ट पे URL, यानी कि अगर ये खाली स्लैश है तो इसका मतलब है कि ये बेस URL है, यानी कि आपका एड्रेस का होम पेज विदाउट एनी आगे जो भी आपके URL के, यानी उसका बेस URL। मतलब ये वेलकम पेज को टारगेट करेगा? नहीं, वेलकम को टारगेट करें, जिसको मर्ज़ी टारगेट करें। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपकी कोई डोमेन है, आपकी डोमेन है usmanpk.com, ठीक है, तो जब आप usmanpk.com विज़िट करेंगे ना, तो विदाउट एनी आगे फर्दर किसी URL के, इसको बोलते हैं बेस URL या आपका लैंडिंग पेज URL, ठीक है। इसको हमने गेट करना है इसके अगेंस्ट, यहाँ पे ये कॉल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसका मेन पेज या मेन URL या होम URL को कॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। मतलब उसके बेस URL, जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसको बोलते हैं बेस URL या ऐप URL कह लें आप। एप्लीकेशन का ख़ास URL होता है हर एप्लीकेशन का, तो वो जब उस पर कोई यूट्यूब पे विज़िट करे तो वो पहले उसे क्या नज़र आए, वो इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है, स्लैश के अगेंस्ट। तो ये फॉरवर्ड स्लैश ये प्रेजेंट करती है कि हमारा जब कस्टमर वेबसाइट पे आए तो हमने उसे फर्स्ट पे क्या दिखाना है, ठीक है। बाद में जब कॉन्टैक्ट अबाउट वो तो बाद पे जाएगा ना, पहले तो वो हमारे मेन पेज पे आएगा, वेबसाइट विज़िट करेगा, ठीक है। तो ये होम पेज उसको हमें क्या दिखाना है। सेकंड जो आर्गुमेंट है वहाँ पर हम इसको अभी फंक्शन पास करेंगे, वहाँ पे हम कंट्रोलर भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे कि कंट्रोलर क्यों पास करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोजर फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। क्लोजर फंक्शन में उसका नाम नहीं होता, फंक्शन है सिंपल, और फंक्शन लिख के आगे एज इट इज़ फंक्शन की तरह हम बना देंगे, ठीक है। और इसमें कोई अभी आर्गुमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है,
और यहाँ पे मैं जस्ट इको कर लेता हूँ, इको सपोज़ करो वेलकम। तो अभी मेरे पास जो रिज़ल्ट प्रिंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, वेलकम लिखा आएगा सिर्फ मेरे पास। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम इस यूआरएल पे आता है और उसको यहाँ पर इस फंक्शन में जो आउटपुट हम देंगे वो वही शो करेगा हमें। समझ गए अभी? ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अगर वेलकम होम पेज करें, जो मर्ज़ी करें, वो अब इस चीज़ को आउटपुट करेगा हमारे पास। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आप जो मर्ज़ी अपनी PHP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, व्यू इसका एक हेल्पर फंक्शन है लारावेल का, वो क्या करता है कि वो व्यूज़ वाले फ़ोल्डर में जाता है और जो हम यहाँ पे नाम देते हैं वो उसको वहाँ पे फाइंड करता है और वो प्रिंट आउट करवा देता है हमें। अंडरस्टैंड? मतलब रिटर्न हमने क्या किया, व्यू इसका हेल्पर फंक्शन है। वो क्या करता है, वो व्यूज़ वाले फ़ोल्डर में जाता है जो कि हमारे पास रिसोर्सेज में व्यूज़ वाला फ़ोल्डर है। वो इस फ़ोल्डर में आके उस नाम को तलाश करता है जो हम यहाँ पे पास करते हैं, और वो नाम blade.php के बगैर होना चाहिए, यानी ज़रूरत नहीं है वो लिखने की। अभी जिस तरह अगर मैं होम देखना चाहता हूँ तो होम लिखूँगा, अगर वेलकम देखना चाहता हूँ तो वेलकम लिखूँगा। जैसे ऊपर देख सकते हैं उन्होंने वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ था, तो मैं होम लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज नज़र आए कि हमारा वाकई वो काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो होम पेज आ रही है। होम पेज कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है कि हमारा सबसे पहले वो यहाँ पर आएगा इस फाइल पे। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो इस फाइल पे आएगी। वो इस फाइल पे आके हमारे जितने भी राउट डिफ़ाइन होंगे उनमें वो उनमें आके वो उस URL को मैच करेगा, फाइंड करेगा कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है उसका URL क्या है। उस URL जहाँ पर उसका मैच करेगा उसके अगेंस्ट वो देखेगा कि अभी मैंने इसके अगेंस्ट क्या करना है। अभी यहाँ पर उसे जैसे हमने बताया गया कि आपने रिटर्न क्या करना है, व्यू वाले फ़ोल्डर में जाना है आपने, और वहाँ से होम पेज वाला जो फ़ोल्डर है, जो पेज है, ये वाली हमारी फ़ाइल, ये आपने लोड करवानी है वहाँ यूज़र को। ये हमारा एक कंट्रोल मैकेनिज़्म बन गया। ठीक हो गया? यहाँ पे अभी मैं इसको दोबारा से वेलकम ही देता हूँ। आई थिंक अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही कोड बन गया जो ऊपर था, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो मैं उसको भी अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं अभी होम URL स्लैश लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप दूसरे URL लिखना चाहेंगे वो तो फर्स्ट URL पे तो स्लैश आपको देना ही देना, सेकंड वाले URL पे आप ऑप्शनल है स्लैश दें या ना दें। अच्छा, अभी ये होम का क्या पर्पज़ होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी होम पे जब यूज़र आए तो उसे होम नज़र आए, जब स्लैश पे हो यानी बेस URL पे हो तो उसे वेलकम नज़र आए। अच्छा जी, अभी हम चेक करते हैं। अभी मैं हूँ बेस URL पे, तो बेस URL पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। अभी जब मैं स्लैश होम विज़िट करूँगा तो मुझे वो होम वाला पेज नज़र आएगा। ये हमारा एक कंट्रोल बन गया कि हमारे URL किस किस पेजेस के अगेंस्ट हम क्या क्या करवाना चाहते हैं। और जो ऊपर कीवर्ड हमने लिखा है ना URL के आगे होम, वो वाला होम है जो हमने स्लैश के जगह पे हमने वो लिखा है। अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर जो भी URL अगर अबाउट देता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे अबाउट डिफ़ाइन करना होगा और उसके अगेंस्ट बताना होगा कि अबाउट के अगेंस्ट मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक हो गया? तो अभी जिस तरह ये आ रहा है नॉट फाउंड 404 पेज नॉट फाउंड, तो इसको भी हैंडल कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आपके यूज़र कोई ऐसा URL को विज़िट करता है जो आपके एप्लीकेशन में नहीं एग्जिस्ट करता, तो आप यूज़र को कैसे मतलब वहाँ से किसी और पेज पे लेके जा सकते हैं, या उसे मैसेज कोई फ्रेंडली शो करवा देंगे जिस URL पे आप विज़िट कर रहे हैं ये यहाँ पे नहीं है, तो आप इधर क्लिक करें और असल URL पे आप चले जाएं। सर यूज़र जब किसी गलती या नॉन एग्जिस्टिंग पेज पे जाएगा तो वो तो उसी वक्त इस तरह के पेज पे जाएगा जब इस तरह के पेज का लिंक हमने किसी बटन में या एंटर टैग में दिया होगा। नहीं, कुछ ऐसे हैकर भी तो होते हैं जो मुख्तलिफ तरह से आपकी एप्लीकेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसे वो आगे यूआरएल लिखते जाते हैं कि कोई लॉगिन पेज मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, तो उनसे हमें वो रीडायरेक्ट करवाते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट है तो हमने शेयर किया हो उसका लिंक, वो हम प्रोडक्ट डिलीट कर दें, वो यूज़र तो आएगा वो प्रोडक्ट देखने, जब वो देखने आएगा तो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती हमारे सिस्टम में, तो हम उसे फिर बताएंगे कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन इससे सिमिलर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आप ये देख लें, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी जिस तरह अभी अबाउट है, तो अभी मैं अगर अबाउट को यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो बताओ कैसे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैं अबाउट के अगेंस्ट कुछ देखना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे अबाउट यूज़र आए तो यूज़र कहाँ पर जाए। सर बिल्कुल इसी तरह का हम एक फंक्शन लिखेंगे अराउट, आगे ये डबल कॉलम यूआरएल के अंदर अबाउट फंक्शन, और अबाउट के अंदर जो है ना हम अपनी मर्ज़ी का कंटेंट जोड़ देना चाहें वो दे देंगे। ठीक है, यानी कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अबाउट लिख दूँगा और यहाँ पर भी मैं अबाउट लिख दूँगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अबाउट पेज नहीं है। अब मैं क्या करूँ? पेज क्रिएट करें। हाँ, पहले मैं देखता हूँ कि वो क्या एरर देता है मुझे। वो कहेगा कि मुझे इस नाम से व्यू नहीं मिल रहा, व्यू नॉट फाउंड विद द नेम अबाउट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर मैं अबाउट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा अपनी। ठीक है, और इस अबाउट के अंदर सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूँगा ये अबाउट पेज है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब उसे अबाउट पेज मिल जाएगा। अभी हम एक और चीज़ देखते हैं कि अभी तो मैं यहाँ पर यूआरएल में चेंज करता हूँ तो वो उस पेज पे जाता है, लेकिन यूज़र तो ऐसे नहीं करेगा। यूज़र तो कहीं क्लिक करेगा और फिर वो नेविगेट होगा आपस में एक दूसरे पेजेस के ऊपर। तो वो लिंक एज इट इज़ ही हैं, जैसे हम लिंक पढ़ चुके हैं पहले भी। जैसे ये मैं कंडीशंस ख़त्म कर देता हूँ सारी। तो ये हमारा मतलब वेलकम पेज है, यहाँ पे मैं वेलकम पेज लिख देता हूँ, वेलकम पेज। तो यूज़र अभी विज़िट कर रहा है हमारा वेलकम पेज। ठीक है, यूज़र आया हमारी मेन साइट पे, हमारे पास मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ़ कोई हमारे पेजेस हैं। मैंने एक एंकर टैग क्रिएट किया और एंकर टैग में मैं लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस। तो ये एक यूआरएल मैंने यहाँ पे लगाया कॉन्टैक्ट अस पर। जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चला जाए। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यूज़र चला जाएगा। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मैं इधर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र कॉन्टैक्ट पे आ जाता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स कॉन्टैक्ट की जगह पे हमने बनाया होम, सॉरी हाँ अबाउट बनाया। ठीक है, अबाउट पे आ जाए तो हम अबाउट अस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी वो हमने कॉन्टैक्ट का बनाया ही नहीं है असल में। तो यहाँ पे अभी हम अबाउट पे जाते हैं तो वो अबाउट वाले पेज पे आ जाता है, सिंपल वे में नेविगेट होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं कह सकते, एक और मैं बनाता हूँ कि होम पेज, या होम से मुराद हम कर देते हैं कि प्रोडक्ट होम पेज, या होम ही कर दें क्योंकि हमारे पास एक होम के नाम से भी यूआरएल एग्जिस्ट करता है। तो मैं होम पेज कर देता हूँ। हालांकि होम पेज जो होता है वो नॉर्मली आपका यही वाला होम पेज ही होता है, वेलकम ही होम पेज होता है। तो हम इसको ना डैशबोर्ड कर देते हैं। डैशबोर्ड के अगेंस्ट हम होम वाला यूआरएल को विज़िट करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और तरह से करेंगे। यहाँ पे ये एक मॉस्टेज साइन है, 2 करली ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं आपको। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 2 करली ब्रेसेस आपको नज़र आ रही हैं, ये इसको बोलते हैं मॉस्टेज साइन, मूंछों वाला साइन। ठीक है, ये मॉस्टेज साइन है। इसके अंदर हम PHP लिख सकते हैं अपनी शॉर्ट हैंड में। वो फिर पास नहीं करना पड़ेगा, वो हमें PHP ओपन क्लोज ये करने की ज़रूरत नहीं है, यही उसी का काम करेंगे ओपन क्लोज का। ठीक हो गया।
इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ सपोज़ करो जो भी मैं इसके अंदर PHP का कोड लिखूँगा वो काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसका एक हेल्पर फंक्शन है URL। URL क्या काम करता है? URL इस URL पे आके इधर ये जो URL हमने डिफ़ाइन किए हैं एज़ इट इज़ हम वहाँ पे ये पास कर देते हैं URL के अंदर। जिस तरह भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट होम अबाउट लिखा था, यहाँ पे मैंने होम उसके अंदर लिखा है, मतलब डबल करली ब्रेसेस उसके अंदर URL फंक्शन और उसके अंदर मैंने वो पास किया कि ये URL यहाँ पर आए, यानी यूज़र जब क्लिक करे तो वो इस URL पे जाए, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों से होगा सेम ही काम। मतलब जब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पे आ रहा हूँ, और जब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों से काम सेम हो रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों को मैं करता हूँ व्यू पेज सोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये जब मैंने लिखा है तो उसने पूरा URL लाया क्या है, और ये पूरा URL नहीं है। जब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता, मतलब। लेकिन ये होम वाला एग्जैक्ट वही URL काम करता है, मतलब ये फुल URL आ जाता है इस तरह, और इस तरह हमारा फुल URL नहीं आता। कौन सा है और किसी का ये वाला फुल URL वाला, फुल URL ये ड्रॉबैक है, इसमें बहुत सारे मसले आएंगे। इसको नहीं यूज़ करना। जब भी आपने किसी भी पेज का URL देना है तो आपने URL फंक्शन यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको दोनों का बता दिया। तो इसको भी हम उसी मोस्टेज साइन के अंदर URL फंक्शन में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब दोनों आप यहाँ पे देखेंगे तो फुल URL के साथ आ गए। अभी ये प्रॉपर ये वे है, ठीक है, URL को डिफ़ाइन करने का। तो इस तरह हम URL डिफ़ाइन करेंगे, अपने लिंक डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अभी हम ये जब अबाउट अस पेज पे हैं तो यहाँ पर हम एक लिंक भी लगा सकते हैं कि बैक टू होम पेज, ठीक है। तो बैक टू होम पेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम ऐसा ही हम URL अपने यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, और बैक टू होम, हाँ वेलकम कर लो, वेलकम पेज। तो यहाँ पर हम अभी कौन सा URL देंगे, मोस्टेज साइन URL स्लैश इस चीज़ को प्रेजेंट करता है कि हम बेस URL पे जाएं, हम पे उस URL पे जाना है, ये वाले एग्जैक्ट ये वाले URL पे, ठीक है। तो अभी मैं जब अबाउट पेज पे हूँ तो ये मेरे पास लिंक आ गया बैक टू होम पेज वेलकम पेज, तो मैं वेलकम पे आ जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे हमने वो लिंक नहीं लगाया जिसकी वजह से हमें वो लिंक नज़र नहीं आ रहा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? सर बड़ा मज़ेदार काम, बहुत इजी काम है और बहुत ही मज़ेदार है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर ये देखो पीछे वो जो है जहाँ पे लिखा था कोड आपने, हाँ यहाँ पर ये वाला बेशक ख़त्म कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कमेंट्स लिखे हुए थे इस फाइल के बारे में। वही URL दोनों तरफ से वही लिखना है ना जो बैक पे हमने पूरा कंप्लीट लिखा है, HTTP 120 वो खुद ही लिख देगा, वो खुद ही लिखेगा। हमने तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है URL स्लैश, या जो भी URL पे हम जाना चाहते हैं, स्लैश की जगह हमें वो नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो खुद ही लेके आएगा ना, वो खुद ही लेके आएगा। वो क्या करेगा, वो URL जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे ना, वो उसको URL पहले वाला बेस URL प्लस ये कर देगा। बेस URL वो खुद ले आएगा, प्लस जो हमने अंदर लिखा है। जिस तरह मैं लिख दूँ यहाँ पे ABC, तो अब क्या होगा, अब ये देख रहे हो यहाँ पे वो ABC URL पे जा रहा है। वो तो हमने डिफाइन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ वो खुद ही ऐड कर देगा, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे अभी स्लैश ABC लिखें या फिर वैसे लिखें, तो देखते हैं स्लैश ABC लिखने से क्या वो स्लैश 2 स्लैशें कर देता है कि एक ही स्लैश रहती है। तो स्लैश 1 लिखें या ना लिखें, वो एक ही स्लैश कंसिडर करता है, ठीक है। मतलब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको, जस्ट आप ABC से ही काम चला सकते हैं जो भी आपका URL है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बैक स्लैश पे जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि कोई URL नहीं है,
ठीक है, हम होम पेज पे ही विज़िट करना चाहते हैं। इसको रिफ़्रेश करें, वो कोड अपडेट हो जाएगा। अभी हम वेलकम पेज पे वापस आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक और काम होता है। अभी इस तरह अभी 3 हमने जस्ट URL यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं और इसने 16 लाइनें लिख दी हैं। तो जब इसके ऊपर 20 आएंगे तो ये तो 100 से ऊपर चली जाएगी, काफ़ी बड़ी फ़ाइल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कोड तलाश करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपना कोड को कहाँ से तलाश करें। ठीक है, तो उन सारे कामों से बचने के लिए लारावेल हमें एक कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट देता है कि आप अपना कंट्रोलर डिफ़ाइन करें और ये जो आप फंक्शंस हैं, ये वाले फंक्शन आप उस कंट्रोलर में बनाएं और वहाँ से आप अपनी आउटपुट काम करें। यानी अपने जो बेसिकली कोई भी फ्रेमवर्क है वो आपका कोड को जो है देख, तो ये वाला मतलब अभी हमने यहाँ पे जस्ट सिंपल आउटपुट दी है, वो व्यू का पेज। अगर यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हों, हमारी कोई कंडीशन लगी हो, यहाँ पे हमारा इफ़ स्टेटमेंट, कोई लूप चल रहा हो, कोई और चीज़ें हों हमारे यहाँ पे, तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये फ़ाइल तो बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ थोड़ा बहुत सैम्पल कोड लिख रहा हूँ कि ये क्या होगा यहाँ पे। तो कोई भी हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकती हैं। तो ये फ़ाइल बढ़ती जाएगी और ये फ़ाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, जो हमारा कोड यहाँ पे तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार होम के अगेंस्ट हमने क्या लिखा हुआ था, हमारा अबाउट के अगेंस्ट क्या लिखा हुआ था। तो कोड को हमारा हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये वाले कोड जो हमारे हैं ये हम उस कंट्रोलर में ले जाते हैं। वो कंट्रोलर एक अलग फाइल होगी या कंट्रोलर एक अलग क्लास होगी, इसमें हम बनाएंगे वो। ठीक है, होगी क्लास ही सारी, तो नाम उनके मुख्तलिफ हैं, उसका कंट्रोलर हम कहेंगे क्योंकि वो कंट्रोल करेगा कि उस URL के अगेंस्ट हम क्या करना चाहते हैं। वो वहाँ पे एक फ़ंक्शन हम बनाएंगे ख़ास, उसके अंदर बता देंगे कि यार ये कंट्रोलर में जाओ और इसके ये फ़ंक्शन को कॉल करो और वहाँ जो कोड होगा यही कोड होगा एज इट इज़। यही कोड हम उठाएंगे वहाँ पे रख देंगे और हमारे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क ये आएगा कि हमारा कोड हैंडलिंग ईजी हो जाएगी, हमारे कोड सेपरेट हो जाएगा। यार हमें इधर आएंगे, पता होगा यार इस URL के अगेंस्ट ये काम हो रहा है और हम वो उस कंट्रोलर में जाएंगे और वहाँ से वो हमारे पास सिर्फ वही कोड आएगा जो उसके अगेंस्ट लिखा होगा, बजाय इसके कि ये पूरी फाइल में हम तलाश करते रहें। ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस भी कम हो जाएंगे और हमारी कोड भी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और हमारे कोड की अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलर इसके कहाँ पर हैं और अगर हम अपना कंट्रोलर ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर की लोकेशन देख लेते हैं। ऐप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इसकी एप्लीकेशन की मैनेजमेंट है ना, कंट्रोलिंग है, वो सारी ऐप फोल्डर के अंदर है। ऐप के अंदर HTTP के अंदर ये कंट्रोलर्स हैं। जो MVC का जो C वर्ड है वो ये है कंट्रोलर्स। V हमने देखा था व्यूज़ और आज हम देख रहे हैं कंट्रोलर्स। ठीक है, तो ये C कंट्रोलर्स हैं। इसके अंदर एक कंट्रोलर इन्होंने बना के दिया हुआ है जो कि इसका बेस कंट्रोलर है। बेस कंट्रोलर को बेसिकली एक्सेस कर रहा है और ये इसका बेस कंट्रोलर की सारी जितनी भी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी जो भी इसकी मतलब बेस कंट्रोलर की जो डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हो, बिल्ट इन कोड्स हैं, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करके कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़ाइल नहीं क्रिएट करना चाहते तो PHP लारावेल जो है वो हमें फैसिलिटी देता है कि हम कमांड लाइन को यूज़ करके भी कंट्रोलर बना सकते हैं। तो ये सारी इसकी कमांड्स हैं। यहाँ पे हम आएंगे मेक सेक्शन में। मेक में इसके जो रेडी फाइल्स बनाने का तरीका है वो लिखा हुआ है। तो हम मेक आएंगे मेक कंट्रोलर, ये हम जब कमांड लिखेंगे तो इससे आगे हम उस कंट्रोलर का नाम देंगे तो वो हमारे पास कंट्रोलर कुछ रेडी फंक्शंस के साथ वो बन जाएगा, कुछ चीज़ें रेडी लिखी आएंगी उसमें। अच्छा, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और उस कंट्रोलर का नाम, जैसे अभी मैं बनाना चाहता हूँ वेलकम, या बना दूँ पेज कंट्रोलर। ठीक है,
पेज कंट्रोलर से मुराद ये है कि मैं अपने सारे पेजेस जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये वो, उन पेजेस के अगेंस्ट क्या हो। तो ये ज़रूरी नहीं हुआ है कि वैसे रेलिवेंट हो। यानी अब आप स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स ऐड करें, डिलीट करें, तो आप स्टूडेंट कंट्रोलर बनाएं, वहाँ पे आप पेज कंट्रोलर नहीं बनाएंगे। तो इस तरह भी हम पेजेस को देखना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, तो वो सारे हम जो हमारे लिंक हैं वो हम इसके अंदर बना देंगे। ठीक है, जितने फंक्शंस हैं। तो जस्ट ये हमने लिखना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और स्पेस दे के उस कंट्रोलर का नाम, और इसको हमेशा जो भी फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। कैपिटलाइज मतलब वो कैमल केस के अंदर जो क्लास का स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि इसी नाम से हमारी क्लास बन जाएगी। अभी जब मैंने उसे कमांड दी तो उसने कह दिया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये कहाँ पे बना है हमारा कंट्रोलर? ये यहाँ पर कंट्रोलर्स के अंदर ये हमारा पेज कंट्रोलर बन गया, और ये वाला इतना सा कोड उसने खुद ही लिख दिया मुझे। टॉप पे PHP स्टार्ट हो रही है, ये नीचे नेम स्पेस है। नेम स्पेस मैंने बताया था आपको कि उस फाइल का लॉजिकल एड्रेस है, जो अब आपको समझ आएगा। ऐप से मुराद है कि ऐप फोल्डर, उसके अंदर HTTP से मुराद है ये वाला फ़ोल्डर, कंट्रोलर से मुराद है कि ये वाला फ़ोल्डर। यानी उसका एक फ़िज़िकल एड्रेस भी आप कह सकते हैं, उस फाइल का फ़िज़िकल एड्रेस कि वो कहाँ पर लोकेट करती है, तो यही उसका नेम स्पेस है। ठीक है, तो इस नेम स्पेस से हम अपनी, अगर मैं इस कंट्रोलर को किसी और कंट्रोलर में कॉल करना चाहता हूँ तो इस नेम स्पेस से मैं उसे कॉल कर सकता हूँ। तो ये नेम स्पेस का इधर इस्तेमाल है। अच्छा, यूज़ ये मतलब हमने अभी आगे कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया इसको। ये वो रिक्वेस्ट है जो हम रिक्वेस्ट हैंडलिंग करेंगे, लेकिन इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, इसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास बनी, क्लास का नाम है, और वो एक्सटेंड कर रही है किसको? इस कंट्रोलर को। जब मैं इसको जाता हूँ इस पर उसको मतलब देखना चाहता हूँ कि ये किस फाइल को कर रहा है, तो वो इस कंट्रोलर पे मुझे ले आता है कि मैं इस फाइल को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। तो यानी कि हमारे पेज कंट्रोलर के अंदर वो सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आ गई हैं जो इसके बेस कंट्रोलर वाली हैं। यानी वो सारे फंक्शन, सारे मेथड्स, हाँ, ये उसका चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो हमारा पेरेंट जो है वो बेस क्लास है। अभी इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे वही तरीक़ेकार हैं। पब्लिक कीवर्ड से अब अगर आप फंक्शन बनाएंगे तो आप आउट ऑफ द क्लास इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम पब्लिक बनाएंगे क्योंकि हम इसे वेब फाइल में एक्सेस करना चाहते हैं इसके फंक्शन को। तो पब्लिक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम जैसे आप कर दो वेलकम। वेलकम से मुराद ये होगा कि वेलकम पेज के अगेंस्ट हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जस्ट इको करता हूँ वेलकम, कि मुझे पता चले कि मैं इस फंक्शन तक पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा। यहाँ अगर पहुँचना है तो मुझे कैसे, अगर जब मेरे पास वेलकम प्रिंट होगा तो इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन तक आ गया हूँ। सर वेलकम पेज कंट्रोलर लिख दें ताकि हमें पता चले कि हम पेज कंट्रोलर के वेलकम के तक पहुँचे हैं। नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे पहुँचेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब ये कॉल हो ना तो किसी तरीके से वो वहाँ पे चला जाए, यानी कि इस फंक्शन तक आ जाए। यहाँ पर इसमें आप फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने स्प्लिट कर ली कि जब मैं इधर आऊँ तो इधर आ जाऊँ किसी तरीके से, यानी ये वाली आउटपुट आए मेरे पास स्क्रीन पे, बजाय इसके कि ये वाली आए जो अभी आ रही है। अभी मैं होम पेज विज़िट करता हूँ तो मेरे पास ये प्रिंट आ रहा है। ये सारा कोड मैं कट करता हूँ यहाँ से, ये फजूल था, एक्स्ट्रा था। एक हमारा ये वे है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, सेकंड वे लिखता हूँ अल्टरनेट इसका कंट्रोलर के साथ। सेम वही राउट को आपने कॉल करना है। गेट हमारा फंक्शन है, सिर्फ चेंज कहाँ आएगी, उस फंक्शन की जगह पे हम इस कंट्रोलर का रेफरेंस देंगे, बेस URL हो, और सेकंड जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड करेंगे, वो खुद ही वहाँ पे चला जाएगा। पेज कंट्रोलर, ठीक है, पेज कंट्रोलर पे जाए और उसके किस फंक्शन पे जाए, वेलकम फंक्शन पे जाए। ऐड प्रेजेंट करेगा कि इसके किस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं। समझ आ गई? मतलब पहले उस कंट्रोलर का नाम,
जिस हम कंट्रोलर पे जाना चाहते हैं, ऐट हम किस फंक्शन पे जाना चाहते हैं। अभी मैं अगर आके यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, कह रहा है कि पेज कंट्रोलर डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो लारावेल 7 तक तो ये हम 8 करके उसको एक्सेस करते थे, मतलब उस कंट्रोलर का नाम और उसका मेथड। लेकिन जो लारावेल 8 है उसमें इसका वो जो, जैसे ये 7 वर्जन है, तो यहाँ पर एक्शन को कॉल करने का ये तरीक़ाकार था कि हम कंट्रोलर ऐड करके उससे आगे उसका एक्शन डिफ़ाइन कर देते थे कि हम यहाँ जाना चाहते हैं। जबकि लारावेल जो 8 है, 8 के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज किया कि आपने अगर कंट्रोलर को कॉल करना है तो आप उस कंट्रोलर में इस तरह जाएंगे, यानी उस क्लास को आप कॉल करेंगे और उसके बाद आप उसका मेथड कॉल करेंगे, जैसे कि ये, यानी आप यहाँ पे एक एरे बनाएंगे, एरे के अंदर आप तो बताएंगे कि पेज कंट्रोलर पे जाना है और वहाँ से उसके बाद किस आपने मेथड पे जाना है, वेलकम वाले मेथड पे जाना है। तो अभी आपकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी, वेलकम। थोड़ा तरीका मुख्तलिफ हो गया। अभी यही चीज़ यहाँ पे लिखने की बजाय आप इसी का नेम स्पेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी यूज़ पेज कंट्रोलर। ये हमारे पास ऊपर नेम स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हमें जस्ट इतना ही बताना है कि ये पेज कंट्रोलर, ठीक है, यानी फुल उसका पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऊपर ही टॉप पे डिफ़ाइन कर दिया कि ये फ़ाइल हम नीचे यूज़ करना चाहते हैं, तो इस फ़ाइल को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यानी पेज कंट्रोलर क्लास और उसका कौन सा मेथड, उसका वेलकम मेथड, ये हम एरे के अंदर देंगे, ठीक है। ये हमने एरे के अंदर पहले क्लास फिर उसका वेलकम जो भी मेथड है हमारा वो, जो कि 8.8 जो है वो लारावेल 8 जो है उसमें थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट हो गया। ओके हो गया जी सर। तो यहाँ तक तो हम आ गए कि हमारे पास वेलकम प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारा काम था कि हम ये वाला एज़ इट इज़ जो कोड हमने वहाँ पे लिखा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास हमारा कोड जो है वो थोड़ा सा क्लीन हो गया, ठीक है। अब वही पेज वही सारा कुछ होगा हमारा। फ़र्क क्या आया है कि हमारा वेब के अंदर वो अभी नहीं है हमारा कोड। वेब वाली फ़ाइल हमारी थोड़ी सी क्लीन हो गई है और हमारी वो एक ही लाइन में, यही एज़ इट इज़ मैं ये सारे यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ एक होम के नाम से, और यहाँ पे होम जो है वो रिटर्न होगी, और इसी तरह सेकंड थर्ड नंबर पे हमारा अबाउट। जो सर पेज सेपरेट पेज बनाए थे तो उनको हमने सेपरेट मेथड्स बना सेपरेट हर पेज का अपना अपना मेथड्स बना दिया हमने, और इधर भी हम एज़ इट इज़ वही काम करेंगे। ये हम डिलीट कर देंगे, इसी को ही हम देखेंगे कि यहाँ पे जब यूज़र डैशबोर्ड कॉल करें, हमने होम रखा था वहाँ पे, होम कॉल करें तो आपने उसके होम मेथड पे जाना है, और इसी तरह जब यूज़र अबाउट कॉल करें तो आपने उसका अबाउट मेथड कॉल करना है, ठीक है, सिंपल। देखिए हमारा वो जो 16-17 लाइनें थी वो 3 लाइनों में कन्वर्ट हो गई और हमारा कोड इस फाइल में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या फ़ायदा हुआ है, हमारी एप्लीकेशन वैसे ही चलेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, सब में वही काम होगा, यानी सारे पेजेस वैसे ही चल रहे हैं, फ्रंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बैक पे क्या फ़र्क पड़ा है डेवलपर के लिए, ये हुआ है कि अभी अगर मैं इसके अगेंस्ट देखना चाहता हूँ कि यार मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है या इस पेज का कोड मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, देखूँगा होम ये है, उसके अगेंस्ट मैं इस कंट्रोलर के इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट उस मेथड में आऊँगा और अपना यहाँ पे जो भी लॉजिक चेंज करना है वो मैं अपना कोड अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है कंट्रोलर्स की कि हमारा जो यहाँ का कोड है इस फाइल को गंदा करने के बजाय हम अपने कोड को सेपरेट कर लें, ठीक है। तो इसमें जितने मेथड्स आप बनाते जाएं, आप एक ही के अगेंस्ट सारे मेथड कॉल कर लें, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हर यूआरएल के अगेंस्ट अलग ही मेथड बनाएं। हाँ, आपके कुछ यूआरएल पे कॉमन वही आउटपुट दिखाने हैं तो आप वही वाला दिखा दें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ओके हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन है जो आज तक पड़ा है अभी तक? सर ये समझ आ
सर से कोई कोई मसला है तो पूछ लें, तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, चलो अच्छी बात है। बस ठीक है, क्लियर है सारा, ओके जी। एक बार हम्म। ये जो है ब्लैक स्लैश मेन डैशबोर्ड के लिए इस्तेमाल किया हमने। हाँ आगे जब हम नया पेज क्रिएट किया जैसे होम, तो इसके साथ ब्लैक स्लैश खुद ही ऐड हो गया। वो खुद ही हो जाएगा, वो खुद ही कर लेगा। यानी अब यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फाइल वो खुद ही लगा लेगा। और इन दोनों फाइल्स को मर्ज भी इसमें किया जोड़ा, जिस तरह हम लिंक लगाते थे। कौन सा वाला है? यानी CSS को अलहदा फाइल बना एंकर टैग लगाया ना, एंकर टैग लगाया। एंकर के ज़रिए मैंने उस URL का रेफरेंस दे दिया उसे, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है URL, ये वाले होम अबाउट। इसी तरह मैंने वेलकम में एंकर टैग में उसको बता दिया गया यहाँ पे क्लिक करे यूज़र तो उसको होम पे ले जाना है, इधर क्लिक करे तो उसे अबाउट पे ले जाना है। ठीक है, और उस्मान भाई क्लियर है? क्लियर है सर, थैंक यू। अच्छा चलें, सही है, क्लोज़ करते हैं। ओके जी, ठीक है।